हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आजकल हम राहु की ट्रांजिट के बारे में अलग अलग जन्म लग्न के लिए उनका क्या असर रहेगा उनके बारे में अलग अलग वीडियो प्रदर्शित कर रहे हैं। आज बारी है कन्या लग्न। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए ये मीन का राहु 1.5 साल तक कैसा रहेगा, चलिए हम समझते थोड़ा बहुत। वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में ऊपर 6 अंक लिखा है तो आप कन्या लग्न के जातक है। तो यहां कन्या लग्न की कुंडली के में मीन का राहु सप्तम भाव में आ गया है सितंबर महीने से, और 2025 के मई महीने तक रहने वाला है। 18 साल तक उसकी ट्रांजिट वहीं रहेगी मीन राशि में। मतलब आपके कन्या लग्न वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में राहु रहेगा मीन राशि का। तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। कन्या लग्न के जातकों के लिए उसका राशि स्वामी बुध होता है। तो ये कन्या लग्न के जातकों बुद्धि से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, बल से कम काम लेते हैं। जो ज्यादा उनको झगड़ा करना भी पसंद नहीं होता है, समाधानकारी वृत्ति होती है। अच्छी बात है, ये एक प्लस पॉइंट होता है कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। और बहुमुखी प्रतिभा भी हो सकती है। बहुत सारे हॉबीज और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेने वाले ये जातक होते हैं। दे आर गुड पीपल। तो अब उनके लिए ये 1.5 साल तक राहु का भ्रमण क्या करेगा। राहु से घबराने की जरूरत नहीं है। राहु जो है वो इनविजिबल प्लेनेट है और आपके विचारों में, कल्पनाओं में जो आपके कैपेसिटी के बाहर की बातें होती है वो भी प्राप्त करने के लिए आपका दिमाग में ऐसा विचार लाता है। मर्जी आपकी, आपका विल पावर कैसा है उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, चलो देखते हैं। तो ये मीन राशि जो है सप्तम भाव में, वो गुरु ग्रह का घर है। मीन राशि का राशि स्वामी गुरु होता है। गुरु के घर में राहु आया दूध में दही का बूंद पड़ा। राहु जो है वो विपरीत है गुरु के ग्रह के वो गुण धर्म से। गुरु जो है वो धर्म का ग्रह है। ज्ञान, पवित्र, अच्छे विचार, ये सब गुरु का फील्ड है। और वहां राहु आया विलन बनकर। विलन मतलब जो राहु खुद अपने के लिए कुछ भी करेगा। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं सप्तम भाव क्या होता है। सप्तम भाव जो है इट इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है एज फार एज एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न। दाम्पत्य जीवन, वहां भी पार्टनरशिप है। पति पत्नी दोनों के लिए एक जीवन में भागीदारी होती है जीवन आगे बढ़ाने के लिए। ये तो सबसे पहली पार्टनरशिप होती है। और दूसरी बात, आपके नेबर्स, आपके अगल बगल में रहने वाले लोग, वो भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप स्टूडेंट है, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके रूम पार्टनर है, वो भी पार्टनर है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां भी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ में है, वो भी पार्टनर है। बिजनेस में भी अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहां भी पार्टनर है। तो सब जगह पार्टनरशिप तो थोड़ी बहुत रहती ही है कहीं ना कहीं। तो उसमें कुछ इफेक्ट करेगा राहु 1.5 साल तक। क्या करेगा इफेक्ट, चलो देखते हैं। आपके पार्टनर जो है, समझो उसके साथ आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, उसके साथ आपकी दोस्ती है, आपका फ्रेंड होता है, वो भी पार्टनर कहा जाता है। तो आपके दिमाग में उसके प्रति कुछ नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाएगी। ये आदमी तो बहुत अच्छा था, अब ऐसा निकला, क्यों ऐसा हुआ।
पति पत्नी दोनों में, अगर पति के सप्तम भाव में राहु आया तो पत्नी पर शंकाएं करने लगेगा, पत्नी है तो पति पर शंका करने लगेगी कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि राहु जो है वो आप जैसा भी है वैसा समाज को दिखाएगा, ढंढोरा पिटाएगा। राहु जो है उसका मुंह बंद नहीं रहता। आप में अच्छे या बुरे कोई भी गुण है तो सबको बताएगा। अगर आपके दिमाग में सोच में अच्छी सोच है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बराबर है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको पार्टनर को बताएगा, या तो आपका पार्टनर गलत रास्ते पर जा रहा है तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि ये कुछ गड़बड़ी कर रहा है। तो ये बात होने वाली है, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है विचारों में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके कुंडली में कैसा भी ग्रह है, लेकिन जब राहु आता है तो आप हवा में उड़ने लगोगे, ये भाई ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो आपके पार्टनर के साथ फ्रैंकली उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि माय एक्सपेक्टेशन इज दिस, हमारी जो रिक्वायरमेंट है मेरी खुद की आपके लिए वो ये है जो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो उसको कुछ सुधारने के लिए या तो उसको चांस देने के लिए, कोई आदमी लाइफ टाइम बुरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलतियां करता है, तो उसको बताओ कि यहां आप गलती कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, अभी भी सुधर जाओ। फ्रैंकली आराम से प्यार से बात कर सकते हैं पार्टनर के साथ, तो कुछ गड़बड़ी होने का चांसेस नहीं है। तो राहु कुछ नहीं करेगा। तो ये बात है सप्तम भाव के राहु के लिए। और उसकी दृष्टि जहां पड़ती है, पांचवी दृष्टि लाभ भुवन पर पड़ती है। लाभ भुवन, हाउस ऑफ गेन। लाभ भुवन जो है वो लाभ मतलब पैसों का भी होता है और कोई भी चीज का लाभ होता है। लक्ष्मी जी का घर कहा जाता है। 11वां स्थान, वहां राहु की दृष्टि पड़ती है तो क्या होगा? आपको सपने दिखाएगा कि मैं बहुत धनवान हो जाऊं, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी करोगे। तो ये आपको सोचना है कि आप जो भी करना चाहते हैं आपकी ताकत है कि नहीं। दो कंसर्न करो, दो लोगों को राय लो कि अगर मैं ये योजना कर रहा हूं ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। बिना सोचे मत जंप लगाओ, क्योंकि राहु ऐसा करवाएगा और उसके लिए आपके बहुत सारे पैसे आप लगा भी देंगे लालच में आकर। राहु लालच देता है कि आप 10-15 करोड़ खर्च करो और करोड़ों के 100-200 करोड़ आप कमाओगे। तो यहां उसका परिणाम गलत हो सकता है। आप कुछ भी गेन के बदले सब कुछ लॉस बहुत हो जाएगा। तो ये मत करो, 1.5 साल तक वेट करो, क्योंकि यहां विपरीत परिणाम होने की संभावना है। और 7वीं दृष्टि से फर्स्ट हाउस पर देखता है। देखो यहां केतु भी पड़ा है, राहु केतु आमने सामने जो होता है, इसलिए केतु भी वहां है, तो उसकी भी कुछ इफेक्ट होती है। राहु की तरह नहीं होता है, थोड़ा अलग इफेक्ट होती है। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, बात करेंगे। पहले राहु के लिए बात करते हैं। 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, आपके दिमाग पर। ये फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में जो सोच आती है वही आप करने जाते हो। कोई भी काम विदाउट सोच के बगैर कोई नहीं करते हैं। अगर आपको लगा कि मैं ये काम करूं तो आप बिना सोचे करने के लिए जाएंगे। राहु है इसलिए चलो फटाफट वो चीज मुझे चाहिए, ले ली, ये मैं करूंगा, वो चलो कर लूं। मैं ये पढ़ना है वो पढ़ाई कर लूं, वहां जाना है वहां भी जाऊं, विदेश जाना है विदेश भी जाऊं,
लेकिन आप बिना सोचे अगर करने जाओगे तो राहु की दृष्टि है, इसलिए आपको नुकसान कर सकती है। तो वहां भी आपकी सोच बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में राहु घर कर जाएगा, आपको सपने दिखाएगा। गलत रास्ते पे अगर गया तो गया समझो आप। आपको पसंद करना है, चूज करना है कौन सा रास्ता मैं लूं, क्योंकि यहां राहु है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। वो कल्पनाओं में और कुछ भी करने के लिए बहुत ताकत होती है राहु में। बिना सोचे कोई भी काम जल्दी से निपटा लो। अगर आपकी कुंडली पर भी ग्रह अच्छे है तो अलग बात है, वरना कहने का मतलब ये, कोई भी काम करो बहुत सोच समझ कर आराम से करना है आपको। उसका रिजल्ट, परिणाम के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा आपको। और नवमी दृष्टि से राहु थर्ड हाउस पर देखता है। वो रियल में थर्ड हाउस भी राहु का घर है, जैसे 11वां भुवन राहु का घर वैसे तो है। इसलिए तो थोड़ा अच्छा है कि आपको इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। यहाँ थर्ड हाउस में अलग बात है, थर्ड हाउस में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्रिएटिविटी, हाउस ऑफ क्रिएटिविटी, साहस, पराक्रम, स्पोर्ट्स, एक्टिविटी, आर्ट, टैलेंट, ये सब चीज में आपकी प्रगति होगी और आपकी नाम बहुत बड़ा हो जाएगा ये राहु के दौरान, और उसमें आगे बढ़िए, ये मौका है। तो ये राहु का फल है भाई कन्या लग्न वालों के लिए। और एक बात कहना मैं भूल गया था, फिर से कह देता हूं कि अगर आप शादीशुदा नहीं है और शादी के लिए बात चल रही है तो 1.5 साल तक, जब तक राहु सप्तम भाव में है वहां तक पेंडिंग रखिए, डिसीजन मत लेना। बाकी तो ऑल इज वेल। सबसे अच्छा तो ये बात है, ईश्वर आराधना और प्रभु भक्ति बढ़ाइए, शांत रखिए मगज। और कोई भी बड़ा काम करने के लिए एक्सपीरियंस पीपल की आप सलाह ले तो अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।